हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो शुरू करने से पहले व्लॉग सबसे पहले विश करना बनता है हैप्पी वुमेंस डे। जी हाँ, आज वुमेंस डे है तो फिर कैसे नहीं विश करूँगी, मैं ज़रूर विश करूँगी। बाय द वे, आज घर में क्या चल रहा है, ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज भाभी छुट्टी पे है। जी हाँ, आज मेरी भाभी जिसके बिना मुझे एक दिन भी नहीं चलता ना, आज वो छुट्टी पे है। भाई वो भी इंसान है, उनको भी कहीं ना कहीं कभी जाना पड़ता है। तो आज रिश्तेदारी में कहीं गई हैं वो, तो अभी बर्तन वगैरह सब साफ़ करने हैं। नो डाउट रात को मैंने कर दिए थे, लेकिन सुबह से लेके बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, उनके लिए गर्म नाश्ता बनता है, तो सब हो ही जाता है। और किचन वगैरह भी थोड़ी गंदी हो गई थी उनको स्कूल भेजने में, तो वो भी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है। तो आज बहुत सारे टास्क हैं। पूरा क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है, पूरा रूटीन व्लॉग होने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप लोगों को बने रहिएगा व्लॉग पे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि जो बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं इनको पहले कर दूं, क्योंकि जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब देख के ऐसा लगता है कब कर लें कब कर लें। मतलब जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते वहाँ तक मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि किचन जब साफ़ होती है ना तो औरतों का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाता है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, एंड आई होप आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि सबसे पहले गंदे बर्तनों पे नज़र पड़ती है और उसको करे बिना हमें चैन नहीं पड़ता है। बाद में ही मन करता है कि कुछ और हम करें। तो गाइज़, आज का दिन जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब वुमेन डे है, और वुमेंस डे का ये व्लॉग वैसे है नहीं, लेकिन ये व्लॉग तो वुमेंस डे से 2-3 दिन पहले का है, लेकिन फिर भी। और देखिए, इनको मेरे पे प्यार आ गया, पता नहीं कैसे। इनको नहीं पता था कैमरा ऑन है बाद में इनको पता चला कि कैमरा ऑन था। लेकिन देखो, ये सब नेचुरल है, पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे प्यार वाले मोमेंट्स होने ही चाहिए, मतलब होने चाहिए। और मैंने भी एडिट नहीं किया, मुझे लगा यार जैसी ज़िंदगी चल रही है आपके सामने हम वैसे ही शो करते हैं। हम लोग कोई दिखावा नहीं करते, चाहे लोग कुछ भी बोलें, पर हमारे व्लॉग्स में कोई दिखावा नहीं है। चाहे व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, बट हम उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी एक्चुअल चल रही है। अच्छा, एक ना कमेंट मुझे आपको बताना है, बहुत ही प्यारा कमेंट आज की कम्युनिटी पे आया हुआ है। कम्युनिटी पे मैंने हैप्पी वुमेंस डे के लिए एक पिक्चर डाला है, 2-3 पिक्चर डाले हैं मेरे, और हैप्पी वुमेंस डे सभी को बोला है। तो वहाँ पे नेहा भारद्वाज ने एक बहुत प्यारा कमेंट किया जो मेरी लाइफ से रिलेट कर रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने लिखा है, हैप्पी वुमेंस डे ब्यूटीफुल एंड ब्रेव लेडी, लास्ट 1 ईयर से आपने अपनी फैमिली को जिस तरह से संभाला है, बेस्ट वुमन, हेड्स ऑफ टू यू। मिसाल है आप उन लेडीज़ के लिए भी जो घबरा जाती हैं और जल्दी टेंशन ले लेती हैं। मैं हर उस लेडी को बोलना चाहती हूँ कि एक औरत में बहुत शक्ति होती है, प्लीज़ उसको पहचानो और आगे बढ़ो। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल, रुचि दी एंड यू टू फैमिली। थैंक यू सो मच नेहा भारद्वाज, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। इसलिए मैं इस कमेंट को अच्छा नहीं बोल रही हूँ कि आपने मेरी तारीफ़ की, बल्कि मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि इस कमेंट से दूसरी विमेन को भी इंस्पिरेशन मिल रही है। और ये सच बात है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का 1 साल बहुत टफ निकला है। मैंने ज़िंदगी का सबसे बुरा और सबसे टफ टाइम देखा है तो ये 1 साल, क्योंकि इस 1 साल में विवेक के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब आपको पता है कि उन्होंने कितना फेस किया, और मैंने भी उनके साथ कितना फेस किया है। और उसके बाद फिर उनको रिकवरी में बहुत टाइम लगा, सारी जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी। देखा जाए ना तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ से, बहुत सारी औरतें चाहें तो मोटिवेशन ले सकती हैं कि अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मैंने अपने परिवार को 1 साल पूरी तरह से अपने कंधों पे लेके संभाला है, हस्बैंड की केयर की है, उन्हें ठीक किया, उनकी परवाह की, उनको संभाला, बच्चों को संभाला, सारे खर्चे संभाले और मेहनत करते गई। इस तरह से हर एक औरत अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पे अपने परिवार के काम आ सकती है। सो थैंक यू नेहा, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए और सभी को इंस्पिरेशन देने के लिए। यहाँ पे मैं पूरी किचन साफ़ कर ली, आपको ये कमेंट बताते बताते पूरा धो डाला मैंने किचन को, क्योंकि ऑब्वियसली भाभी नहीं आने वाली हैं तो सारा काम तो मुझे ही करना है ना। एक और कमेंट है जो कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, इतने प्यार से उन्होंने लिखा है, डेजलिंग जेनिफर करके हैं, जिन्होंने लिखा है कुछ कल के व्लॉग पे, आई थिंक, लवली दी, आई लव्ड इट, प्लीज़ डोंट टेक hate comment to heart. Some jealous people are jealous of success. Jealousy is a disease. Love is a healthy condition. Please give my comment a shout out in next vlog. So thank you so much dazzling Jennifer जी, आपका बहुत प्यारा कमेंट है ये, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आज की कम्युनिटी पे बहुत सारे लोगों ने वुमेंस डे वाली कम्युनिटी पे मैसेज कमेंट किया है। मनीषा जी, हरवीन काल्हा, दर्शना जैन, संध्या दीपक और निधि मगोन जी ने लास्ट व्लॉग यानी परसों डाला था मैंने, उस पर बहुत प्यारा कमेंट किया। उन्होंने लिखा है, हाय रुचि, नाइस व्लॉग, हैव यू स्टार्टेड योर अदर चैनल, आई नो दैट, बट वहाँ पे आपने भी अपलोड करना शुरू नहीं किया। मेरा एक सजेशन है कि आप अपनी रेमेडीज़ को शूट करो, यूट्यूब शॉर्ट भी बनाओ और वहाँ पे आप बताओ कि रेमेडी जो है पूरी उस पर डाली हुई न्यू चैनल पे। सो इससे आपका जो है न्यू चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा,
बहुत अच्छा सजेशन लगा मुझे, मतलब आप लोग मेरी फैमिली हो ये आपने प्रूव कर दिया निधि मगोन जी, बिकॉज आप मुझे प्यारे प्यारे सजेशंस भी दे रहे हो मेरे न्यू चैनल के लिए, जहाँ मैं अब अपलोडिंग बहुत जल्दी शुरू कर दूँगी। कुछ ज़िंदगी में चल रहा था, कुछ ऐसा जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, और मैं अब बहुत जल्द शायद नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में विवेक के साथ बैठ के डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें चल रही थी पिछले जनवरी से, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था ज़िंदगी में तूफान आना। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जिस वजह से मेरा मेंटल में बहुत डिस्टर्ब थी और मैं ठीक से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर से ज़िंदगी ट्रैक पे आ रही है और फिर से मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है प्रॉपर, और अब मैं करती ही जाऊँगी, मुझे रुकना नहीं है। क्योंकि जैसे कि नेहा ने भी बोला, नेहा भारद्वाज ने, कि भाई फैमिली की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो एक जो हमारा बिजनेस या हमारा वर्क होता है ना, उसके प्रति डेडिकेशन हमारी और बढ़ जाती है, जब हमें ये पता होता है कि हमें अपनी फैमिली को भी संभालना है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो हमारा यहीं से जनरेट हो रहा है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपके मन में मतलब डेडिकेशन के साथ निकल के आती हैं। एक और बहुत ही प्यारा कमेंट है लास्ट व्लॉग पे, परसों के व्लॉग पे, दी आप पत्ता गोभी में बहुत सारे टमाटोज डालें, अच्छी लगेगी, सिर्फ लहसन कट करके और राई ज़ीरा, बस आलू टमाटो, पत्ता गोभी डालते टाइम पर डालें, लॉट्स ऑफ टमाटो, बिलीव मी ऑसम लगेगी। थैंक यू सो मच, आप मुझे रेसिपी में भी इतने अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, आपके प्यारे प्यारे सजेशन हमेशा वेलकम है, मुझे आपका फीडबैक हमेशा अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ आगे रूम में आ गई हूँ, क्योंकि किचन तो मैंने आपसे बातें करते करते साफ़ कर दी है, क्योंकि भाभी आज आने वाली नहीं है तो सब कुछ हमें ही करना है, और विवेक ने भी काफ़ी मतलब मेरी मदद की थी उस दिन, आप आगे देखोगे अभी। तो जैसे मेरा बर्तन हो गया ना, तो मेरा थोड़ा दिमाग शांत हो गया, क्योंकि किचन जब गंदी पड़ी रहती है ना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो वो साफ़ हो गया ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है घर की सफाई करना, और ये मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं रोज़ इसी तरह से सोफ़ा साफ़ करती हूँ, रोज़ इन्हें उठाती हूँ, रोज़ मुझे ये चिढ़ते हैं कि तू जो है एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि सोफ़ा ना झाड़े, क्या लग जाता है तेरे सोफ़े पे ऐसा। लेकिन यार ब्राउन कलर का ये सोफ़ा है, कुछ भी गिरा होता है दिखाई देता है, मैंने सोचा लगे हाथ तो चलो झाड़ू भी लगा दूँ, भले पोछा लगा दूंगी मैं दोपहर को, लेकिन झाड़ू तो एटलीस्ट एक बार निकाल दूँ, क्योंकि इनको भी अभी भगवान का पूजा पाठ करना है, दिया जलाना है। और मैंने अभी शार नहीं लिया है, मैं नाइट ड्रेस जो पहनी हुई है उसी में ही हूँ, और ये थोड़ी सी मेरे पे फ़नी लग रही है, मुझे पता है, क्योंकि ये ओवर साइज्ड है। एक्चुअली ये क्लोविया की नाइट ड्रेस है, इसका रिव्यू वीडियो मैंने शूट कर लिया, डालना बाकी, मैं डाल दूँगी बहुत जल्दी। तो ये ना मैंने ओवर साइज़ मंगाई थी, मतलब जनरली मैं लार्ज साइज़ के नाइट ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन ये मैंने एक्सेल या आई थिंक XXL मंगाया हुआ है, तो ये बहुत ही ढीला है, जिस वजह से ना मैं इसमें मोटी भी बहुत लग रही हूँ। लेकिन अगर कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो इसमें कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ढीला है ना, सोने के लिए इंसान को ढीले कपड़े चाहिए होते हैं। चलिए, तो अब हम आ गए हमारे बेडरूम को बनाने, क्योंकि जब भाभी आती है ना तो अक्सर इस बेडरूम को वही बनाती हैं। तो विवेक बोले इतना सारा काम है तो अकेली कैसे करेगी, तो देखिए कितने स्वीट हैं ये मेरे साथ, ये इनकी तह लगा रहे हैं चादरों की, और गद्दा मैंने इन्हें उठाने मना किया, लेकिन ये माने नहीं, तो भी ज़बरदस्ती तो एक रखी है, कह रहे तू दोनों गद्दे कैसे रखेगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये गद्दों पे से याद आया मुझे। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, जैसे कि गोवा के ब्लॉग पे भी बोला था जब मैं गोवा गई थी, कि आपके बच्चे तो आपके साथ सोते हैं, कितनी बेशरम हो आप, कितनी बेशरम औरत हो, आप बच्चों को साथ में सुलाती हो। भैया इसमें कौन सी बेशर्मी की बात है, ये सबकी अपनी अपनी फैमिली की पर्सनल चीज़ें होती हैं, कौन कहाँ सोएगा, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यहीं सोते हैं, कभी वो दूसरे रूम में भी सो जाते हैं, उनकी विश पे डिपेंड करता है। भाई आप पर्सनल लाइफ में वहाँ तक आप इंटरफेयर करो जहाँ तक कि ज़रूरी है, इन चीज़ों में आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है यार, कि मतलब बच्चे कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं, ये हमारा पर्सनल लुकआउट है। और इनको ना ये चादर मैंने बोला तह लगा के रख दो, तो देखो मर्दों के काम ऐसे होते हैं ये बिना तह लगाए रख के आ गए हैं। तो यहाँ पे अब मैंने विवेक को बोला भाई आपने बहुत हेल्प कर दी, दूसरा वाला जो गद्दा है वो नीचे पड़ा हुआ है, मैंने कहा ये मैं रख दूँगी, आप प्लीज़ मत करो। मैं उन्हें मना ही कर रही थी, कोई भी भारी चीज़ में ज़्यादा उन्हें उठाने नहीं देती, मना ही करती हूँ। तो मैं ना कुछ लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि ना आपके सजेशंस वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी मुझे एक्सेप्ट नहीं है मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि सबको एक साथ खुश रखना आसान नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, कोई ना कोई तो आपसे परेशान या आपको नापसंद करता है ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, भले मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या जो भी है, पर मेरे बच्चे कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं, ये हम चारों का लुकआउट है, हम चारों को कैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं, हम सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, राइट। तो ऐसे बातें ना करा करें, क्योंकि गोवा के व्लॉग्स पे ना मैंने आने के बाद एक भी व्लॉग नहीं बनाया ऐसा, क्योंकि लोग कह रहे थे जब गोवा के व्लॉग्स पे नेगेटिविटी मची थी ना, तब लोग कह रहे थे अब ये जाके पूरा वीडियो बना देगी, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। पर आज मुझे वो बात याद आ गई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
कि भाई गोवा के व्लॉग पे बच्चों के सोने पे से भी बात उठी थी और एक ये भी उठी थी कि मैं कैसी औरत हूँ, अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं करती। ये कमेंट आया था मुझे, किस पे आया था, जब मैं वहाँ पे थोड़े से ओपन क्लोथ्स पहन रही थी, लाइक जैसे स्पेगेटीज़, या वहाँ पे गोवा में यार कौन नहीं पहनता, आप मुझे बताओ। मतलब घूमने जाएगा इंसान तो भी साड़ी और सूट पहनेगा क्या? हॉलीडे पे इट्स माय विश मैं कुछ भी पहनूं। तो मतलब ये सब बहुत हुआ था कि कैसे कपड़े पहन रही है, क्या है। अरे भैया हम यहाँ थोड़ी पहनते हैं। आप देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में हमेशा मैं सूट में, जीन्स में या ज़्यादातर साड़ी में होती हूँ। मेरे आप रील भी देखोगे तो ज़्यादातर आपको साड़ी में मिलेंगे। बट गोवा जैसी जगह या हॉलीडे जैसी जगह, वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं करेगा मुझे क्या पहनना है, वो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पहनना है, राइट। तो ये सारी बातें अच्छी नहीं है कि अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं करती, ये कैसी औरत है, बेशरम है और इसको शर्म बेच के खा गई है, अच्छे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। दिस इज़ वेरी रॉन्ग गाइज, ऐसा मत समझिए, ऐसा मत कहिए किसी को। खैर यहाँ पे सारा काम हो गया है मेरा, पूरी किचन साफ़ हो गई, मेरे दाल चावल बन गए। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गई मैं आपको, आज लाइट नहीं है यहाँ पे, आज भाभी भी नहीं आई है और सुबह से लाइट नहीं है। मैं परेशान हो गई हूँ, गर्मी लग रही है वो अलग, और पूरा दिन वेस्ट जैसा हो गया है। डायरेक्ट शाम को या रात को ही लाइट आने वाली है आज। तो शाम हो चुकी है, अभी शाम के बजे हुए हैं 6:30। धूप निकली हुई है क्योंकि दिन लंबा हो चुका है, यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है गुजरात में। और मैं सो के उठी हूँ अभी 10 मिनट पहले, बस मुँह हाथ धो के ज़रा बाल वाल से ठीक करके आई हूँ। और मैं कहा चलो आपसे बात करूँ, सुबह से तो फिर मेरी बात ही नहीं हुई आपसे। ये पार्सल आया था जब मैं सो रही थी तो विवेक ने रिसीव करके रख लिया था। ये चावल आए हैं, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। वो जो चार मीनार राइस होते हैं ना, कोहिनूर चार मीनार के लॉन्ग ग्रेन राइस, परमल राइस कहते हैं उसे। आई थिंक परमल राइस हमारे दिल्ली साइड बहुत चलते हैं, नॉर्थ इंडिया में। तो ये मुझे मिल गए थे ऑनलाइन, ये मैंने मंगवाए, खाए हम लोगों ने, तो बहुत पसंद आए, विवेक को भी, बच्चों को भी, सबको। तो फिर मैंने एक पैकेट आज फिर से, मतलब अभी 2 दिन पहले ऑर्डर किया था तो आज आ गया है। और अभी बच्चे ट्यूशन में है, विवेक अभी को लेने गए हुए हैं। मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहीं लाइट आ रही है, पूरे घर में अंधेरा, आप देख सकते हो पूरे घर में अंधेरा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर कट है आज। और आज पावर कट था, आज भाभी भी नहीं आई, आज सब कुछ एक साथ हो गया, आप समझ लो। और ज़्यादा काम करने की वजह से मेरे सिर में दर्द हो गया था, पता नहीं सिर में दर्द क्यों हुआ। सुबह 5:30 उठती हूँ मैं, मेरा एक्चुअली दिन स्टार्ट होता है 5:30 बजे से। आज मैं 5 बजे उठी थी, 5:30 नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी थी। मुझे आइडिया था कि लाइट जा सकती है यहाँ पे, क्योंकि जब लाइट जाती है तो एक दिन पहले मैसेज आ जाता है, जो कि मेरे पास कल आ गया था। तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान ना हो, इसीलिए मैं 5 बजे उठ के एडिटिंग पर बैठ गई थी। फिर मैंने 5:30 बजे बच्चों को उठाया स्कूल के लिए और उनके लिए सब नाश्ता वगैरह बनाया, आटा गूंद के उनके लिए पराठे वगैरह बनाए ले जाने के लिए, खाने के लिए। वो लोग जनरली स्कूल जाने से पहले पराठे वगैरह खा के जाते हैं। रोटी बना देती हूँ, देसी घी में बना देती हूँ पराठे, वो चाय से खा के जाते हैं। तो मेरा दिन जो है वो आजकल 5:30 बजे स्टार्ट होता है। मैं एक व्लॉग बनाऊँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो, कि कब मेरा दिन शुरू होता है, कैसे होता है, मैं क्या क्या करती हूँ। मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन शूट करने का सोच रही हूँ। 5:30 बजे से कैमरा ऑन करूँगी एक दिन और आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या करती हूँ सुबह उठ के। देन उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा एडिटिंग पे बैठ गई थी और फिर 8 बजे मैं वापस सो गई थी बच्चों के जाने के बाद। 8 से लेके 10:30 तक मैं सोई। इतना सोने के बाद भी क्यों सिर में दर्द हुआ मुझे नहीं पता, मेरा पूरा सिर आज बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और इत्तेफाक से आज भाभी भी नहीं आए थे तो सारा काम भी किया, खाना भी बनाया। दाल चावल ही बनाए थे खाने में, तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था करने के लिए। तो फिर मैंने दाल चावल में ही फिनिश कर दिया। जब कभी ऐसे मेड नहीं आती तो जनरली सबके घरों में यही होता होगा, दाल चावल से फिनिश कर देते हैं। तो ये सब करते करते मुझे दोपहर हो गई थी और उसके बाद सिर में जो दर्द स्टार्ट हुआ, सुबह से ही था थोड़ा थोड़ा दर्द, लेकिन दोपहर में वो बढ़ गया था, पता नहीं क्यों। और फिर इतना हो गया कि मैं क्या बताऊँ, तो मुझे सोना पड़ा। मैं सो के अभी उठी हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लेकिन अभी भी हल्का सा दर्द है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि लाइट आए तो चाय बनाऊँ, या अंधेरे में कैसे चाय पियेंगे। काफ़ी अंधेरा है, देखिए पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी बालकनी से डायरेक्ट लाइट आ रही है। मेरे आगे वाले रूम में तो साइड पे बिल्डिंग पड़ती है तो वहाँ पे इतनी लाइट नहीं आती, थोड़ी सी लाइट है। तब तक मैं ये चावल निकाल के दिखाती हूँ आपको कौन से वाले हैं। ये वाले चावल आए हैं, देखिए, 4 मीनार लॉन्ग ग्रेन राइस। ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लॉन्ग ग्रेन मुझे पहले लगा था बासमती है, लेकिन फिर जब मैंने इसको पूरा पढ़ा ना इसके बारे में तो पता चला परमल राइस है। परमल राइस दिल्ली की तरफ बहुत खाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में, और काफ़ी सुना है कि हल्के होते हैं, खाने चाहिए डेली यूज़ में। सो ये 4 मीनार के हैं जो कि मेरे अमेज़ॉन से आए हैं। फ्लिपकार्ट से भी मैंने लास्ट टाइम मंगवाए थे, फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मैंने अमेज़ॉन से ये पूरा 5 किलो का पैकेट मंगवाया हुआ है। और बाय गॉड आज विवेक ने इतनी हेल्प की ना मेरी, क्योंकि आज भाभी नहीं थी, कोई नहीं था, मैं अकेली थी काम करने के लिए।
सो विवेक हेल्प मी अ लॉट, आपने देखा ही। उन्होंने आज मुझे सुबह की चाय भी उन्होंने बना के फिर मुझे उठाया। मुझसे पहले वो उठ गए थे और उन्होंने चाय वगैरह बनाई, फिर मुझे उठाया कि रुचि उठो चाय पी लो। बहुत अच्छा लगा जब हस्बैंड ऐसे केयर करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब मैं बच्चों के लिए सुबह पराठे बना रही थी, मेरे पाँव में दर्द हो जाता है खड़े खड़े, तो वहाँ पे भी वो मेरी हेल्प कर रहे थे। साथों साथ भाभी नहीं आई थी ना, तो बहुत से कामों में विवेक ने आज मेरी हेल्प की। ही इज़ सो स्वीट। तो गाइज अभी बजे हुए हैं रात के 10:15 और आप मानोगे हमारे यहाँ लाइट कब आई? आप बिलीव नहीं करोगे, लाइट आई है रात के 8:30 बजे। ना ही खाना बन पाया, ना कुछ हो पाया, ना चाय पी हमने, क्योंकि अंधेरा इतना हो गया था घर में। और आज जो मेरा ये था ना इमरजेंसी लाइट, वो भी डिस्चार्ज हो गया था पूरा। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे रहे एक जगह पे। 8:30 बजे लाइट आई, फिर मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया। इतना लेट हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब विवेक बोल रहे हैं कुछ नहीं बनाना, बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं। थोड़े लेट हो गए हम जाने में, क्योंकि मुझे ब्लॉग वगैरह अपलोड करना था, उसमें टाइम लग गया भाई। पहले अपना काम, उसके बाद कुछ और। तो अभी हम लोग ऐसे ही बस, वैसे भी चाय नाश्ता हमने 8:30 के बाद ही किया है। 8:30 बजे चाय बनी है। पक गए पूरे, गर्मी में भी पक गए और वैसे भी पक गए, क्योंकि जिस दिन लाइट नहीं होती पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बाहर, और बच्चों को लेके और कुछ खा के आते हैं। आज मेरा ये भी रह गया, क्या बोलूँ, बहुत सारे काम रह गए आज। मतलब पूरा दिन वेस्ट जैसा हो गया। जब लाइट नहीं होती ना, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो अभी मुंह देखो कितना ऑयली हो गया, आज लाइट नहीं थी ना। अब वापस आके मैं मुंह हाथ धोऊंगी, मेरा स्किन केयर करूँगी। चलिए पहले चलते हैं बाहर और खाना वाना खा के आते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। रात्रि बाज़ार जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत बढ़िया वाला पुलाव मिलता है और गोटा मिलता है। गोटा भी बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। सो वी आर गोइंग देयर। यहाँ हमारे पतिदेव जी हैं, जो कि कुछ उदास से हैं, पता नहीं क्यों। पति उदास क्यों हो? नहीं, कुछ लेट होगा। अरे क्यों उदास हो? खाना लेट होगा, इसलिए खाना लेट हो गया बीवी की वजह से। पेट का बीवी जी प्रॉब्लम सॉरी है। बोल रही हैं नहीं, आपको। सो या गाइज, हम लोग निकल गए थे बाहर फिर घर से, क्योंकि पूरा दिन तो वेस्ट हो गया। और पता है कभी भी ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि लाइट इतनी लेट आए। ये पहली बार आई थिंक हुआ होगा कि ऐसे 8:30 बजे लाइट आई और सुबह की गई थी। बाकी जनरली जब भी कभी जाती है, एक दिन पहले मैसेज आ जाता है फ़ोन पे, और हद से हद सुबह 10 बजे जाती है और शाम को 5 बजे तो आ ही जाती है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, तो खाना तो बनना पॉसिबल था ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, इसे गोटा कहते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, गुजराती लोग तो समझ जाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने लिए थे कांदी भजी, यानी कि ऑनियन पकौड़ा। और मतलब ऐसे बहुत भूख नहीं थी, सबको ऐसे स्नैक। और हाँ, हमने पुलाव भी लिया था बाद में। चलिए व्लॉग को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।